हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स में प्रिज्म स्टार्ट कर दिया था, तो प्रिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? किसी प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक पढ़ लिया था, प्रिज्म का अपवर्तनांक। और पतले लेंस के लिए भी प्रिज्म का अपवर्तनांक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया था। अब प्रिज्म में अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रिज्म। ये हम लोगों का टॉपिक चल रहा था प्रिज्म। तो उसके आगे पढ़ेंगे परिक्षेपण। परिक्षेपण परिक्षेपण पढ़ेंगे या वर्ण विक्षेपण। ये टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, तो जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो वह विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। क्या है? मान लेते हैं ये प्रिज्म है ABC। ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण ये श्वेत प्रकाश किरण है। ये श्वेत प्रकाश किरण है। तो ये किरण प्रिज्म पर ऐसे जानी चाहिए। लेकिन ये हमारा विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो ये ऐसे न जाकर ऐसे चली जाएगी। तो ये हमारी 2 3 4 5 6 7 ये प्रकाश श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों में इस प्रकार से बढ़ जाएगी। और जब इन किरणों का अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण इस प्रकार से चली जाएंगी। अब मान लेते हैं यहां पर 2 3 4 5 6 7 यहां पर कोई पर्दा लगा है, तो ये प्रकाश किरणें इस पर्दे पर प्राप्त हो रही हैं। यहां पर ये प्रकाश किरणें प्राप्त की गई। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं ये विबग्योर VIBGYOR विबग्योर होती हैं। वी से वायलेट बैंगनी, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड लाल। ये नारंगी येलो पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला और इंडिगो जामुनी होता है, जामुनी कलर। तो ये होते हैं विबग्योर, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल। तो इस प्रकार से परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण होता है। तो क्या बोलते हैं? जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो श्वेत प्रकाश किरण विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब लाल रंग के लिए हम लोगों ने पतले लेंस के लिए क्या पढ़ा था? डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। तो डेल्टा एम
अनुक्रमानुपाती यन के, अपवर्तनांक के। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक उसका विचलन कोण अधिक, और जिसका अपवर्तनांक कम उसका विचलन कोण कम। तो हम लोगों ने पढ़ा था लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक है हमारा वो अधिक होता है, और बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वो न्यूनतम होता है, और लाल रंग के लिए अधिकतम। तो लाल रंग के लिए यहाँ पर लाल रंग के लिए कम होता है और बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है अपवर्तनांक। तरंग दैर्घ्य लाल रंग के लिए अधिक और बैंगनी रंग के लिए कम होती है। तो ये हो गया परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। तो क्या बताया, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक हमारा कम होता है और बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है, और जब डेल्टा यम अनुक्रमानुपाती है यन के अपवर्तनांक के, तो जब अपवर्तनांक कम है तो विचलन हमारा कम होगा, और जब अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिक है तो बैंगनी रंग के लिए विचलन अधिक होगा। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक, कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण ये हमें पढ़ना है। तो कोणीय परिक्षेपण क्या होता है कि नहीं, दो किरणों, मान लेते हैं दो किरण, एक है लाल और एक बैंगनी। तो दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। तो देखते हैं ये हमारा प्रिज्म है और ये श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए, पर ये सीधे ना जाकर ऐसे जाती हैं। तो ये मान लेते हैं लाल रंग की प्रकाश किरण है, ये बैंगनी रंग की प्रकाश किरण। अब इसका अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश किरणें ऐसे चले जाएंगी। तो ये लाल रंग के लिए और ये वायलेट बैंगनी रंग के लिए। अब इन किरणों को ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये जो कोण हमारा बनेगा ये थीटा कोण, कोणीय परिक्षेपण। तो कोणीय परिक्षेपण को थीटा से दर्शाते हैं। तो ये कोण डेल्टा आर और ये डेल्टा वी। तो ये बैंगनी रंग के लिए कोण है, ये लाल रंग के लिए। तो जब डेल्टा वी बैंगनी रंग के कोण में लाल रंग का कोण जब घटा देंगे तब हमारा ये कोणीय परिक्षेपण थीटा ज्ञात होगा। तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। जी आ जाएगा। पर हम लोगों ने पतले प्रिज्म के लिए, तो पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर एन वी माइनस 1 इंटू ए, और लाल रंग के लिए एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये बैंगनी रंग के लिए एन वी माइनस 1 इंटू ए और लाल रंग के लिए एन आर माइनस 1 इंटू ए। अब इनका मान रख देंगे तो थीटा बराबर एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए, ये आ जाएगा। अब थीटा बराबर
ए दोनों से हम कॉमन ले लेंगे। पहले ए का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एन वी ए माइनस ए और माइनस एन आर ए और प्लस का ए। तो ये माइनस का ए है और ये प्लस का ए है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब थीटा बराबर क्या आ जाए, थीटा बराबर एन वी ए माइनस एन आर ए। अब दोनों से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो दोस्तों ये कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए आ जाएगा। और दोस्तों देखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि संघर्ष जीवन में सबके लिए समान रहता है। संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, बिना संघर्ष के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए और जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में तुरंत बता दें। अब ये एनवी क्या है, एनवी तो ये कांच के बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, और एनआर लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है। तो एनवी कांच के लिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और एनआर कांच में लाल रंग के लिए अपवर्तनांक होता है। अब इसके आगे दोस्तों अगला टॉपिक परिक्षेपण क्षमता या कोणीय वर्ण विक्षेपण। परिक्षेपण क्षमता क्या है वो देखते हैं। कमेंट जरूर करिए, कुछ बच्चों के कमेंट आते रहते हैं, जैसे यूसुफ, अंशु, रवि। तो क्या है परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता या कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो इसको जानना है कि परिक्षेपण क्षमता या कोणीय वर्ण विक्षेपण है क्या। तो आइए इसको देखते हैं। तो क्या है परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसे पढ़ना है। तो देखते हैं, ये लाल रंग है और बैंगनी रंग देते हैं, और इनके मध्य का जो वर्ण कलर होगा वो हम पीला, येलो लेते हैं। तो जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण आती है तो दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को, दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण और मध्यवर्ती, मध्य में क्या माना, येलो पीला, मध्यवर्ती विचलन के अनुपात को, क्या है मध्यवर्ती विचलन कोण के, मध्यवर्ती विचलन कोण के अनुपात को क्या हम बोलेंगे दोस्तों, कोण परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो प्रिज्म में जब सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरण है, सूर्य से आएगी श्वेत प्रकाश किरण, तो ये दो रंगों में दिखाई देगी। वैसे तो 7 रंग होते हैं, पर अब मान लेते हैं कि ये 2 रंग, एक लाल और एक बैंगनी रंग है, और इनके बीच जो रंग लेंगे, कलर लेंगे, वो येलो पीला लेंगे। तो सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश किरण दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण, दो निर्गत किरणों के बीच बने कोणीय विक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण। तो कोणीय परिक्षेपण में पढ़ा था ना कि दो
निर्गत किरणों के बीच बने कोणीय परिक्षेपण अथवा मध्यवर्ती भाग से विचलन कोण के अनुपात को क्या बोलेंगे? परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसे हम वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा डब्ल्यू की आकृति का होता है। ओमेगा तो ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा वाई। तो यहां से क्या आया कि दो निर्गत किरणों के बीच कोणीय परिक्षेपण अथवा मध्यवर्ती भाग से विचलन कोण के अनुपात को परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो क्या है दोस्तों? थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बैंगनी और लाल रंग के लिए जब अपवर्तनांक होंगी, और ये डेल्टा वाई है। तो मान लेते हैं जब पतला प्रिज्म होगा, प्रिज्म पतला है, तो डेल्टा वी बराबर एन वी माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस 1 इंटू ए। और डेल्टा वाई बराबर एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर देखते हैं एन वी, एन आर और एन वाई है क्या? तो एन वी है कांच के लिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, एन आर है कांच के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक, और एन वाई है पीले रंग, कांच के लिए पीले रंग का अपवर्तनांक। तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर थीटा के स्थान पर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। तो ये सूत्र है, एक ये सूत्र, ये, और इसमें अब हम मान रख देंगे तीनों के। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर डेल्टा वी के स्थान पर एन वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस डेल्टा आर के स्थान पर एन आर माइनस 1 इंटू ए बटे डेल्टा वाई के स्थान पर एन वाई माइनस 1 इंटू ए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? एन वी माइनस 1 अंदर ए का, दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे तो एन वी ए माइनस एन आर ए प्लस ए बटे एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ये आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से ये देखिए, ये माइनस का ए है और ये प्लस का ए है, तो ये माइनस का ए और ये प्लस का ए कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से आ जाएगा ओमेगा बराबर एन वी ए माइनस एन आर ए बटे एन वाई ए माइनस 1 इंटू ए। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि एन वी ए यहाँ पर है और ये ए यहाँ पर भी है, तो दोनों से ए हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा? दोनों से एन ए कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए बटे एन वाई माइनस 1 इंटू ए, और ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा? एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। तो ये हमारा सूत्र फार्मूला बन जाएगा। क्या? ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। इसे क्या बोलेंगे? ओमेगा बराबर कांच के लिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस कांच के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक और कांच के लिए पीले रंग का अपवर्तनांक। तो ये परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता के फार्मूले हैं। एक ये हमारा, एक ये और ये, तीन फार्मूले ओमेगा बराबर निकल के आए।
तो अब दोस्तों इसमें अगला टॉपिक देखेंगे न्यूटन का क्लास की प्रयोग। अब न्यूटन को समझेंगे। हम न्यूटन आए तो न्यूटन को भी देख लेंगे कि न्यूटन जी क्या कहते हैं। चलिए न्यूटन को हम देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर न्यूटन का क्लास की प्रयोग। तो क्या है न्यूटन का क्लास की प्रयोग, ये देखते हैं। तो दोस्तों हम एक प्रिज्म लेते हैं, ABC, और दूसरा प्रिज्म उल्टा लेते हैं इसी के समीप। इसी के समीप हम दूसरा प्रिज्म लेंगे। तो ये हमारा दूसरा प्रिज्म है। इसे अब मान लेते हैं उसी आकार का दूसरा प्रिज्म PQR है। तो अब दोस्तों अब प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण आएगी, सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरण, ये ऐसे जानी चाहिए, पर ये ऐसे ना जाकर विरल से जब सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर, अभिलंब ऐसे होगा, ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये लाल रंग की प्रकाश किरण है, ये बैंगनी रंग की। दो हम प्रकाश किरण कोई भी ले सकते हैं। तो ये लाल रंग की है और ये बैंगनी रंग की। जब इनमें अभिलंब डालेंगे तो ये अभिलंब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण चली जाएंगी। अब दोस्तों ये लाल रंग के लिए और ये बैंगनी रंग के लिए आगे की ओर बढ़ गई। अब यहाँ से अब यहाँ पर अभिलंब डालेंगे तो प्रकाश किरण सघन से जब विरल से सघन में जाएगी तो ये लाल रंग के लिए प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी और बैंगनी रंग के लिए प्रकाश किरण ऐसे आ जाएगी। तो ये बैंगनी रंग के लिए प्रकाश किरण हो जाएगी। और जब यहाँ से अभिलंब डालेंगे कान से जब विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। ये श्वेत प्रकाश किरण होगी। तो इस न्यूटन ने ये बताया कि सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरण अगर दो प्रिज्म आपस में पास पास रख दें तो प्रिज्म में अपवर्तन के पश्चात सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरण बाहर निकल जाती है। तो ये न्यूटन का क्लास की प्रयोग हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने सबसे पहले परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, इसके बाद कोणीय प्रक्षेपण और फिर पढ़ा प्रक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता और न्यूटन का क्लास की प्रयोग। और दोस्तों जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप नोट्स में लिखते जाएं जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।